2013 16 जून की रात जब धारी देवी की मूर्ति को उनके स्थान से हटाया गया, ठीक उसी रात केदारनाथ में प्रलय आई। हजारों लोग बह गए, संयोग या फिर कुछ और। हर हर महादेव दोस्तों, केदार धाम की इस यात्रा में आप सब लोगों का स्वागत है। दिस इज वैशाली फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल एंड आई वेलकम यू ऑल टू एक्सट्रीम रोड्स। ये कहानी उस देवी की है जिन्हें उत्तराखंड का रक्षा कवच माना जाता है, जिनकी मूर्ति का सिर्फ मुख दिखता है, शरीर कभी किसी ने नहीं देखा, जिनका रूप सुबह, दोपहर और शाम तीनों समय बदलता है। सुबह वो होती है कन्या के रूप में, दोपहर को होती है वो एक युवती के रूप में और रात को होती है एक वृद्ध महिला के रूप में। केदार धाम जाने से पहले हमें जो ये उत्तराखंड की रक्षक देवी है, उन रक्षक देवी के दर्शन करे बिना केदार धाम नहीं जाना चाहिए। उत्तराखंड की पहाड़ियां और नीचे बहती अलकनंदा, इसी नदी के बीच चट्टान पर खड़ा है एक मंदिर, धारी देवी। लोग इसे सिर्फ एक मंदिर नहीं, चारधाम यात्रा का प्रहरी मानते हैं। और धारी देवी के दर्शन करके ही हम आगे की यात्रा करेंगे। लेकिन यहाँ की असली कहानी शुरू होती है 8वां सदी में, जब आदि शंकराचार्य केदारनाथ जा रहे थे। रास्ते में उन्हें अलकनंदा में एक दिव्य मूर्ति तैरती दिखी, सिर्फ धड़, बिना सिर के। कहा जाता है कि इसी मूर्ति का ऊपरी हिस्सा काली मठ में स्थापित है और इसलिए धारी देवी में आज भी सिर्फ मुख की पूजा होती है, पूरी मूर्ति कभी किसी ने नहीं देखी। काली माता का ये एक स्वरूप है, लेकिन शांत स्वरूप है। वैसे धारी देवी मंदिर पर आपको आना है तो आप अगर श्रीनगर के रास्ते से आ रहे हैं तो श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच में आता है और करीबन 10 किलोमीटर के रेडियस पर आप पहुंच जाएंगे धारी देवी मंदिर पर, और ये अलकनंदा रिवर के बैंक पर है। अब बात करते हैं उस रात की जो इतिहास में दर्ज हो गई। 2013 में जब यहाँ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए मूर्ति को शिफ्ट करना पड़ा, स्थानीय लोगों ने विरोध किया था। उन्होंने कहा था, देवी को उनकी जगह से मत हटाओ, अनर्थ होगा। 16 जून की शाम 7:30 बजे जैसे ही मूर्ति उठाई गई, आसमान में बादल घिर आए और फिर जो हुआ वो सब जानते हैं। अब इसे चमत्कार माने या प्रकृति का संयोग, ये आपके विश्वास पर निर्भर है, लेकिन इतना जरूर है कि इस घटना के बाद धारी देवी का नाम पूरे देश में गूंज उठा। पूरा का पूरा केदार धाम को ध्वस्त कर दिया और कई लोग इसमें मारे गए थे। और इस जगह को उस आपदा से कितनी बड़ी हानि हुई थी ये हम सबको पता ही है। और इसीलिए केदार धाम जाने से पहले मैंने सोचा कि हमें यहाँ आना चाहिए और मंदिर के दर्शन करके, देवी के दर्शन करके ही केदार धाम की यात्रा करनी चाहिए। और उस आपदा के उपरांत फिर इस मंदिर को उसी जगह पर फिर स्थायी किया गया और इसको एक मंच बनाया गया और मंच के ऊपर ये मंदिर आज की तारीख में स्थित है। कहते हैं कि 1882 में भी यहाँ के जो स्थायी राजा थे उन्होंने भी इस मंदिर को हटाने की कोशिश की थी और उस टाइम पर भी बहुत बड़ी आपदा आई थी। और ये भी कहा जाता है कि इस मंदिर में जो भी आता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। और नए जो शादी करके जोड़े आते हैं वो इस मंदिर में, यहाँ के जो भी लोकल होते हैं वो इस मंदिर में जरूर आते हैं। आज धारी देवी का मंदिर नई जगह पर फिर से स्थापित है। हर शाम यहाँ आरती होती है और माँ का श्रृंगार बदलता है। कहते हैं सुबह वो बाला सुंदरी लगती हैं, दोपहर में महालक्ष्मी और शाम को महाकाली। अगर आप केदारनाथ जा रहे हैं तो यहाँ रुकना मत भूलिएगा, क्योंकि कुछ जगहें सिर्फ दर्शन के लिए नहीं, अनुभव के लिए होती हैं। जय धारी देवी।